बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला स्तरीय बैठक हम लोग कर रहे हैं और इस जिला स्तरीय बैठक में सेविका सहायिका से संबंधित कई समस्याओं पर हम लोगों ने विचार किया है। पहली बात तो ये है कि सभी केंद्रों पर जो पोषाहार की राशि पिछले दिनों मिलती थी उसको बहुत ही कम कर दिया गया, लगभग आधा कर दिया गया है। लेकिन मेनू में बढ़ोतरी कर दी गई है और उसके लिए जो रेट उपलब्ध कराया जा रहा है वह कहीं से भी बाज़ार भाव से न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बाज़ार भाव के हिसाब से हमारी सेविका को रेट और वेट उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात कि हमारे सेविका के केंद्रों को बिना साधन संपन्न किए हुए, कहीं खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, बच्चों के लिए स्लेट पेंसिल नहीं है, उनको बैठने के लिए पाती नहीं है, भवन ठीक से नहीं है और साधन के अभाव में भी हमारी सेविका केंद्र चला रही है। उसके बावजूद भी जांच के नाम पर पूरे पश्चिम चंपारण के अंदर सेविकाओं के बीच एक हड़कंप मचा दिया गया है, एक आतंक का वातावरण पैदा कर दिया गया है, जिस पर रोक लगाने की मांग हम लोग करते हैं कि सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को साधन संपन्न बनाया जाए और साधन संपन्न बनाने के बाद उसकी जाँच कराई जाए। हम लोग जाँच के लिए तैयार हैं। की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि 18 अगस्त को जिला पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS के समक्ष एक मजबूत धरना हम लोग देंगे और उस धरना के माध्यम से सेविका और सहायिका के मांग को हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इधर कुछ और समस्याएं हैं, जैसे चनपटिया परियोजना की समस्या बार बार आ रही है कि वहाँ कोई पोषण समन्वयक है, जो पोषण समन्वयक हमारी सेविका को तरह तरह से परेशान कर रहा है, उसके स्थानांतरण की मांग करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि इसी 21 जुलाई को हम लोग चनपटिया परियोजना कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन के माध्यम से उस पोषण समन्वयक को हम लोग चनपटिया से हटाने की मांग करेंगे और यदि उसको नहीं हटाया जाता है तो आने वाले दिनों में उस पोषण समन्वयक के खिलाफ हमारा धारणा और प्रदर्शन अनवरत जारी हो जाएगा। जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा यूनियन लगातार संघर्ष करते रहेगा। इधर राज्य कार्यकारिणी की भी बैठक है, जिस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पूरे बिहार के स्तर पर सेविका और सहायिका से संबंधित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और सरकार के स्तर पर जो उपेक्षा किया जा रहा है हमारी सेविका सहायिका को, उसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तैयार की जाएगी। पिछले दिनों हम लोग लगातार ये संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमारी सेविका को तृतीय श्रेणी का और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक इनको 21,000 रुपया मानदेय उपलब्ध कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो लगातार इसकी उपेक्षा कर रही है और इस महंगाई के समय में भी बहुत छोटे मानदेय पर हमारी सेविका को काम करना पड़ रहा है, जिससे हमारी सेविका को परिवार को चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है और उसके बावजूद भी तरह तरह का हमारी सेविका के ऊपर आरोप लग रहा है और तरह तरह से हमारी सेविका को परेशान किया जा रहा है। इन तमाम सवालों पर हम लोग एक मजबूत राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारी की योजना तैयार करने जा रहे हैं और अनवरत यह आंदोलन चलता रहेगा।